छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की हम बात करेंगे, जहां मरीन ड्राइव प्रोजेक्ट को लेकर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। देर रात महिलाओं ने कलेक्टर निवास का घेराव कर दिया। महिलाओं ने नई मरीन ड्राइव परियोजना के तहत घर तोड़े जाने की कार्रवाई का विरोध जताया। तो रायगढ़ में मरीन ड्राइव तो बन रही है, लेकिन इसे देखकर लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है। आपको बता दें, नगर निगम में गंदी बस्ती निवारण के नाम पर अंतिम नोटिस जारी किया है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। बताया गया कि पुलिस का मार्च और बुलडोजर की मौजूदगी से दहशत फैल गई है। प्रशासन ने बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल बुलाया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर से बाहर आकर सामूहिक चर्चा की मांग की। अंततः कुछ लोग एसडीएम की मध्यस्थता से भीतर गए, पर उन्हें ठोस आश्वासन नहीं मिला। तो अब इस पूरी प्रक्रिया को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जिस तरह से लगातार प्रदर्शन यहां पर हो रहा है लोगों का, इसे देखते हुए बात बन नहीं पा रही। तो रायगढ़ में मरीन ड्राइव, इस पर बात होगी। तो रायगढ़ में मरीन ड्राइव, इस पर अब चर्चा करेंगे। तो जिस तरह से हमने आपको पहले बताया कि इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है, क्योंकि देर रात जिस तरह से महिलाओं ने कलेक्टर निवास का घेराव कर दिया, महिलाओं ने नई मरीन ड्राइव परियोजना के तहत घर तोड़े जाने की कार्रवाई का काफी विरोध किया है। नगर निगम ने गंदी बस्ती निवारण के नाम पर अंतिम नोटिस जारी किया, जिससे लोग काफी डरे हैं, डर का माहौल इनमें है। और बताया यह गया है कि पुलिस का मार्च और बुलडोजर की मौजूदगी से दहशत फैल गई है। प्रशासन ने बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल बुलाया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर से बाहर आकर सामूहिक चर्चा की मांग की। कुछ लोग एसडीएम की मध्यस्थता से भीतर गए, पर उन्हें ठोस आश्वासन नहीं मिला। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस के साथ जो स्थानीय लोग हैं उनकी काफी बहस यहां पर हो रही है। माहौल काफी गर्मा गया है और लोगों का यही कहना है कि उनके घर ना तोड़ दिए जाएं सौंदर्यीकरण के नाम पर, और कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। जिस तरह से बुलडोजर खड़े किए गए थे, पुलिस को तैनात किया गया था, इससे ही लोग समझ गए थे कि अब जो निगम का अमला है वो अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। तो इस पूरे मामले में लोग क्या कह रहे हैं, प्रशासन का क्या तर्क है, वो भी आपको सुनाते हैं। हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि अभी लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले नोटिस दिया गया और सुबह 8 बजे के पहले घरों को बोला जा रहा है खाली करने के लिए। इतना जल्दी चूंकि सभी लोग गरीब परिवारों से बिलोंग करते हैं, तो ये लोग जाएंगे तो जहाँ जाएंगे कहाँ। इसीलिए हम कलेक्टर बंगला में के पास आए हैं, ताकि कलेक्टर महोदय हमारा मार्गदर्शन करेंगे। जी, आज सभी वार्ड नंबर 29 के महिलाएं पुरुष सब आकर के कलेक्टर सर के घर के बाहर में सब बैठे हुए थे और उनके बाद हमको चर्चा करने के लिए बुलाया गया। हम मरीन ड्राइव के विषय में चर्चा करना चाहे, परंतु सर ने बात को नहीं सुनी। उनका एक ही बोलना है कि तुम जिस मकान में निर्माणाधीन मकान में रहते हो, क्या उसका आवश्यक दस्तावेज है तुम्हारे पास, ऐसा हमको बोला गया। तो हमारे द्वारा सीधा सीधा ये बोला गया कि सर मरीन ड्राइव बनना है, हम उसके विषय में बात करना है और नदी के एक मापक जांच के विषय में बात करना है। तो उनके द्वारा बोला गया कि नदी का डायरेक्शन आरआई पटवारी के द्वारा माफ कर दिया गया और हमारे द्वारा जिस जगह को चिन्हित किया जगह है और आगे की कार्रवाई वहीं से करना चाहेंगे, ऐसा हमको बोला गया। तो लोगों की बात आपने सुनी, किस तरह से लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर नोटिस दिया गया और उसके बाद हमें हटाया जा रहा है, लेकिन हम काफ़ी सालों से यहाँ पर बसे हैं और कलेक्टर से सामूहिक चर्चा की मांग इन लोगों ने की है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या निगम अभी भी अपनी कार्रवाई को लोगों के आक्रोश के आगे अंजाम दे रहा है, या फिर कोई बीच का रास्ता निकाला जा सका है। रुक कर लेंगे रायगढ़ का, हमारे सहयोगी नीरज विश्वास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, सबसे पहले ये बताएं कि ये क्षेत्र जहां पर सौंदर्यीकरण हो रहा है, मरीन ड्राइव के आसपास का क्षेत्र, वहां पर जो रहवासी हैं, क्या पहले से ही इन्हें किसी तरह की तामीली दी गई थी? क्या कोई नोटिस इशू किया गया था कि अपने जो यहाँ पर निवास है वहां से अपना सामान एक दूसरी जगह शिफ्ट कर लें और फिर कार्रवाई होगी, या फिर एकाएक जो दस्ता है वो कार्रवाई करने पहुंच गया और यहां पर ये गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला? ये जो कया घाट है यहाँ, इससे पहले भी 45 दिन पूर्व नोटिस दिया गया था, जिसके बाद कल जाकर के फिर एक नोटिस दी गई और उसमें साफ कहा गया कि 14 तारीख यानी कि आज सुबह 8 बजे अपना घर खाली कर दे, नहीं तो प्रशासन अपना रुख अपनाएगी और खाली करवाएगी। जी नीरज, आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे कि अभी क्या वहां पर चल रहा है। क्या लोग घर खाली करने के लिए मान गए हैं, या फिर प्रशासन अभी भी जद्दोजहद कर रहा है कब्जा हटाने के लिए? सर, मैं आपको बता दूं कि प्रशासन द्वारा सुबह जाकर के जब वहां जाकर खाली कराया गया, जिस पर उनके जो वहां के रहवासी है उनके द्वारा विरोध किया गया, लेकिन उसके बाद अभी करीब देखा गया है कि 20 जो घर हैं उन्हें तोड़ दिया गया है। उसके बाद जो 20 घर के परिवार हैं, उन परिवारों को
एक नया जगह जो इनका आवास बना हुआ था पुनर्वास के तहत में, वहां उन्हें दे दिया गया है, जहां ये 20 परिवार जाकर के रह चुके हैं। आज पहला स्टेप में सिर्फ 20 घरों को तोड़ा गया है, और जिसके बाद में जिस घर को खाली कराया गया, जिस घर को तोड़ा गया, उन्हें पुनर्वास की नीति के तहत में आवास दे दिया गया है, जहां वो अपना जी जा रहे हैं। अब यदि इनका विस्थापन हो रहा है नीरज, तो फिर विरोध किस बात का है? क्या क्यों लोग यहां से जाना नहीं चाह रहे? यदि उन्हें दूसरी जगह रहने की व्यवस्था सरकार कर रही है, तो लोगों को क्या इस पूरे विषय पर कहना है? क्या तर्क उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं? सर, उनका कहना था कि वो शुरुआत से वहां रह रहे हैं और उन्हें कोई जाने की इच्छा ही नहीं थी। वे सोच रहे थे कि क्या पता हमें पुनर्वास के नाम पर गुमराह किया जाएगा। उनमें एक भ्रमित फैली हुई थी, जिसको लेकर के शासन प्रशासन द्वारा लगातार समझाई दी गई, जिसके बाद आज जो 20 परिवार है जिनका घर खाली किया गया है, वे आज जा करके पुनर्वास नीति के तहत में आवास मिला है और वहां जाके शिफ्ट हो रहे हैं। और अभी कोई वैसे कोई माहौल नहीं है गहमा-गहमी की। अब पूरी तरह से प्रशासन शांत कर दिए गए हैं, उनके ऊपर विश्वास पा लिए हैं वे। जी नीरज, आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि जितने लोग यहाँ पर रह रहे थे, जो लोग इस पूरी कार्रवाई का विरोध कर रहे थे, क्या नजूल की जमीन थी उस पर रह रहे थे या कोई पट्टा इन्हें रहने के लिए यहाँ पर मिला था? सर, कब्जे जमीन थी और वे टैक्स पता कर रहे थे, लेकिन एक सौंदर्यीकरण के नाम पर इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कराया जा रहा था। सर जी, कितना क्षेत्र होगा वर्ग किलोमीटर का जहां पर इस पूरे सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, और जब ये पूरा विस्तार लेगा क्षेत्र, तब किस तरह की तब्दीली यहां पर देखने को मिलेगी? नीरज, जरा इस पर भी बताएं। सर, ये सौंदर्यीकरण के नाम पे वहां करीबन 295 घर जो है मरीन ड्राइव प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत आ रहे हैं, और पूरे 295 घर को खाली कराया जाना है जी, जिसमें आज सिर्फ 20 घर ही खाली हुए हैं पहले स्टेप में। जी, और जिस तरह से आपने बताया नीरज की सुबह 8 बजे से कार्रवाई शुरू हुई थी, तो कार्रवाई क्या खत्म हो चुकी है या कार्रवाई अभी भी जारी है? सर, कार्रवाई खत्म हो गई है। सभी को समझाइश दे दी गई है, और वही एक तरफ प्रशासन घर तोड़ने का काम कर रही है और लोग अपना सामान लेकर के जो पुनर्वास नीति के तहत जो उन्हें मकान मिला है वो वहां धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं, वहां जाते दिखाई दे रहे हैं और घर अंदर घुसना चालू कर दिए हैं वे। बिल्कुल, तो मतलब अब ये कहा जाए कि जो शासन प्रशासन से बातचीत थी इन क्षेत्र के लोगों की, वो बन गई और अभी किसी भी तरह का विरोध नहीं और आगे भी नहीं देखने को मिलेगा। हाँ सर, अब देखा जा रहा है कि जब शासन द्वारा जब अच्छे से समझाया गया तब वे बात को मान चुके हैं। अब ये भी है कि और ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। अब लोग धीरे धीरे अपना खुद ही विवेक से नए जो पुनर्वास नीति के तहत इन्हें मकान मिला है वहां शिफ्ट होना चालू हो जाएंगे। बिल्कुल, जो कार्रवाई का अगला चरण है नीरज, उसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? कब से अगला चरण शुरू होगा और कब तक ये जो सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट है इसकी डेडलाइन रखी गई है? सर, सबसे पहला काम तो है कि मकान खाली करवाना, और ये सबसे पहले जब मकान खाली होगी उसके बाद इसके कुछ आगे सौंदर्यीकरण के बारे में कार्य किया जाएगा प्रशासन की ओर से। अभी आज सिर्फ 20 घरों पर ही कार्रवाई की गई, क्योंकि मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो चुका था, जिस वजह से सिर्फ 20 घर पे ही कार्रवाई की गई है। और अब देखना है, अब ये है सर कि आगामी 10 से 15 दिनों के अंदर में वो जगह पूरी तरह से खाली हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो हो गई इस पूरी कार्रवाई के बाद नीरज, लेकिन जहां तक मरीन ड्राइव के सौंदर्यीकरण की बात है, किस तरह का प्रोजेक्ट यहां पर जिला प्रशासन लेकर के आ रहा है और कितना भव्य स्वरूप इसे देने की कोशिश है? क्या क्या एलिमेंट्स इसमें जोड़े जाएंगे और कब तक इसे तैयार करने की जो प्लानिंग है वो जिला प्रशासन ने की है? सर, अभी सबसे पहला मुद्दा था घर खाली करवाने का, और जगह खाली करवा रहे हैं उसके बाद ही ये जो प्लान है अच्छी तरह से बताया जाएगा। और सर, जो ये सौंदर्यीकरण है बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इस पे रायगढ़ की जो दशा है वो पूरी तरह सुधर जाएगी। और जो ये बस्ती खाली कराया जा रहा है सर, वो देखा जाए तो रायगढ़ का सबसे गंदा बस्ती था, जिस वजह से उसे खाली कराया जा रहा है और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। चलिए, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से जो बातचीत थी अब यहाँ के क्षेत्रों की वो हो चुकी है, क्योंकि जब सुबह दस्ता पहुंचा था कार्रवाई करने को लेकर तब काफी विरोध हुआ, जो कि तस्वीरें भी हम स्क्रीन पर चला रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हमारे सहयोगी नीरज बता रहे हैं कि अभी फिलहाल मामला शांत है, लोग मान गए हैं जाने के लिए, विस्थापन की प्रक्रिया इनकी शुरू हो चुकी है और 20 घरों को खाली भी कराया जा चुका है और इनके घरों को तोड़कर वहां पर अब सौंदर्यीकरण की जो कार्रवाई है वो सौंदर्यीकरण की दिशा में जो एक्शन है निगम ने वो ले लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर और अपनी बात रखने के लिए। तो रायगढ़ में मरीन ड्राइव प्रोजेक्ट, जो कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जिला प्रशासन का बताया जाता है, इसकी शुरुआत अब हो रही है। और अड़चनें इसलिए आई थी क्योंकि लोग पहले यहां से अपने घरों को खाली करने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बताया कि बातचीत हुई प्रशासन से और लोग पहले सामूहिक चर्चा पर अड़े थे, उनकी बातचीत हो गई और अब वहां से उनका मकान जो है वो खाली हो गया है, दूसरी जगह पर अब उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है और जो प्रोजेक्ट है मरीन ड्राइव के सौंदर्यीकरण का वो यहां पर शुरू करने जा रहा है जिला प्रशासन।
तो आज हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की दो अहम खबरों की बात की, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है। आप बने रहिए TV 24 के साथ। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।